एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आरबीसी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है 45% होता है। इसमें आरबीसी भी प्रेजेंट होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है और प्लेटलेट भी होती है। और इन तीनों के फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं हीमेटोपोइसिस। आरबीसी को बोलते हैं इरेथ्रोसाइट। इसका नंबर जो होता है 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm में होता है आरबीसी का। आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव होता है। आरबीसी में जो होता है न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है। और आरबीसी में जो माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी अपैरेटस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी को जो एनर्जी मिलती है ना माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा मिलती है। आरबीसी का जो डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोन होता है। इसकी थिकनेस जो होती है 2 माइक्रोन होती है। और इसके फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस। और इसका फॉर्मेशन जो होता है बोन मैरो द्वारा होता है। और इसमें जो होता है इरेथ्रोपोइटिन जो होता है हार्मोन जो होता है स्त्रावित होता है इरेथ्रोपोइसिस द्वारा, ठीक है। इसकी लाइफ स्पेन जो होती है 120 डेज होती है। उसके बाद ये स्प्लीन के पास जाती है। स्प्लीन में जो होती है मैक्रोफेज जो होती है तुरंत एक्टिवेट होती है और इसको इंगल्फ कर लेती है। इसका फंक्शन गैसेस को ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। इसका अर्ली स्टेज में जो फॉर्मेशन होता है योग सेक करता है। उसके बाद लेट स्टेज जो होती है 3 से 7 मंथ जो होते हैं वो जो लीवर करता है। और लास्ट के 3 मंथ जो बचते अडल्ट स्टेज आ जाती है उसके बाद जो होता है बोन मैरो फॉर्मेशन करता है एबनॉर्मल काउंट। आरबीसी जो होती है इंक्रीज़ हुई तो इस कंडीशन को बोलेंगे इरेथ्रोसाइटोसिस और डिक्रीज़ हुई तो इस कंडीशन को बोलेंगे इरेथ्रोसाइटोपिनिया। आरबीसी में जो होता है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। 1 आरबीसी जो होती है उसमें 270 मिलियन हीमोग्लोबिन जो होता है प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है 2 पार्ट होती है उसके, एक तो हीम होता है और एक होता है ग्लोबिन। हीम जो होता है आयरन प्लस पोरपायरिन से मिलकर बना होता है और ग्लोबिन जो होता है प्रोटीन होता है। आयरन जो होता है हमारी बॉडी जो होती है आयरन को स्टोर कर लेती है। और पोरपायरिन जो होता है बिलिरुबिन, बिलिरुबिन से बिलिवर्डिन और फिर यूरिन और स्टूल के थ्रू जो होता है एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है और इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। हीमोग्लोबिन को हम किसी अनदर क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम हमारी सोल्जर सेल होती है ल्यूकोसाइट उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ल्यूकोसाइट जो होती है डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। टोटल ल्यूकोसाइट जो होते हैं 4000 से 11000 सेल पर क्यूबिक mm में होती है। इसके फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। अगर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हुई तो इस कंडीशन को बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस और डिक्रीज हुई तो इस कंडीशन को बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपिनिया। और बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन हो जाती है अगर आरबीसी के साइज़ भी बिगड़ गया, शेप भी बिगड़ गया, बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन हो गई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई तो इस कंडीशन को बोलेंगे ल्यूकेमिया। ये कैंसर की कंडीशन होती है। डब्ल्यूबीसी को स्टेन करते हैं लिस्मान स्टेन से। लिस्मान स्टेन जो होती है न्यूट्रोफिल को स्टेन करते हैं इयोसिन से भी और मिथाइलिन ब्लू से, दोनों से। तो ये एसिडिक और बेसिक डाई होती है। इयोसिन को करेंगे तो एसिडिक डाई होती है और रेड कलर की दिखाई देगी। और बेसोफिल को करेंगे बेसिक डाई से, ये ब्लू कलर की दिखाई देगी, ठीक है। न्यूट्रोफिल जो होते हैं 60 to 65% होते हैं हमारे ब्लड में। और इयोसिनोफिल जो होते हैं 1 से 4% होते हैं। बेसोफिल जो होते हैं 0.5 से 1% होते हैं। मोनोसाइट जो होते हैं 6 से 8% होते हैं। लिम्फोसाइट जो होते हैं 20 to 25% होते हैं, ठीक है। उसका डायमीटर जो होता है न्यूट्रोफिल का 10 to 12 माइक्रोन होता है। इयोसिनोफिल का भी 10 to 12 माइक्रोन ही होता है। और बेसोफिल जो होता है 8 to 10 माइक्रोन होता है। और लिम्फोसाइट का भी 8 to 10 माइक्रोन होता है। और मोनोसाइट जो होती है ना उसका 14 to 18 माइक्रोन होता है, ठीक है। अब शेप और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूट्रोफिल जो होता है ये मल्टी लोब्ड का होता है, 3 से 4 लोब होते हैं। इयोसिनोफिल जो होता है ये बाई लोब्ड होता है। इसका शेप जो होता है हेडफोन शेप का होता है और एसिडिक डाई को स्टेन करता है। बेसोफिल जो होता है ये बेसिक डाई को स्टेन करता है और एस शेप का होता है। मोनोसाइट जो होता है ये किडनी शेप का होता है। और लिम्फोसाइट जो होता है राउंड या ओवम शेप का होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल जो होता है कभी भी ये फेगोसाइटोसिस का काम करती। कभी भी कोई बैक्टीरिया वायरस तुरंत आया तो ये तुरंत एक्टिवेट हो जाती है।
और इयोसिनोफिल जो होती है ये जो होता है एलर्जी कंडीशन में होता है। इयोसिनोफिल जो होता है मतलब जो कभी भी कोई एलर्जी कंडीशन हुई ना तो इयोसिनोफिल काउंट जो होता है हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। बेसोफिल जो होता है हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन को रिलीज़ करती है। मोनोसाइट जो होती है ये भी फेगोसाइटिस में होती है, पर ये न्यूट्रोफिल जो होती है ना ये एक्यूट इन्फेक्शन में होती है, ये तुरंत होती है। और ये जो मोनोसाइट जो होती है ना ये क्रोनिक इन्फेक्शन में होती है। लिम्फोसाइट जो होती है इसमें टी सेल प्रेजेंट होती है और बी सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो टी एस सेल, ये टी एस सेल जो होती है हेल्पर सेल होती है, जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस आया तुरंत एक्टिवेट होती है। टी सी सेल जो होती है किलर सेल होती है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस आया तो मतलब तुरंत किल कर देती है। टी एस सेल जो होती है सप्रेसर सेल होती है। और टी एम सेल जो होती है मेमोरी सेल होती है, मतलब मेमोरी बना के रखती है कि कभी भी कोई भी बैक्टीरिया वायरस आएगा एंटीबॉडी बना के रखती है तो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और इनगप कर लेती है। बी सेल जो होती है प्लाज्मा सेल होती है और मेमोरी सेल भी होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट काउंट के बारे में। प्लेटलेट काउंट को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, क्लोट सेल। थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लोट और साइट का मतलब होता है सेल। प्लेटलेट जो होते हैं हमारी बॉडी में जो होते हैं 1.5 से 4.5 लेग में होते हैं, लेग पर क्यूबिक mm में होते हैं। इसका शेप जो होता है इरेगुलर होता है और न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है। इसके फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस और इसका फॉर्मेशन भी होता है बोन मेरो में होता है। आप सोच रहे होंगे कि सभी सेल का फॉर्मेशन बोन मेरो से होता है, तो बोन मेरो में कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ तो उस कंडीशन को बोलेंगे एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया जो होता है हम एनीमिया में पढ़ेंगे। इसकी लाइफ स्पेन जो होती है 7 डेज होती है और इसका फंक्शन जो होता है ब्लड क्लॉट करना। अगर एबनॉर्मल काउंट थ्रोम्बोसाइट जो होता है इंक्रीज़ हुआ तो इस कंडीशन प्लेटलेट जो हुआ इंक्रीज़ हुआ इस कंडीशन को बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस और डिक्रीज़ हुआ इस कंडीशन को बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, और ब्लड क्लॉट कैसे होता है, जब भी कोई इंजरी हुई तो प्लेटलेट एक्टिवेट होगी। प्लेटलेट जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं ना उन्हें एक्टिवेट करती। थ्रोम्बोप्लास्टिन को करती, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को करता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन को करता है, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को करता है, फिब्रिनोजन फिब्रिन को करता है और क्लॉट बन जाता है। ये एक चेन होती है और ये चेन चलती रहती है और ये क्लॉटिंग फैक्टर है। क्लॉटिंग फैक्टर हम किसी अनदर क्लास में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।